मैपिंग सीरीज के आज इस वीडियो में हम नौपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनको हम मैप में देखेंगे और साथ में हम उसे थोड़ी बहुत समरी के रूप में उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले जो हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो वीडियो बनाए हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप देखिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम मध्य पाषाण काल को तीन तीन रूप से डिवाइड करेंगे। एक तो इसमें वो आज स्थल हम देखेंगे जो इसमें नॉर्थ जो ईस्ट के जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट के, सॉरी, एक मिनट। ये जो आज है नॉर्थ वेस्ट के जो रीजन, इसमें जितने जो नियोलिथिक साइट है हम उसको देखेंगे। उसके बाद एक और दूसरे मैप में हम जो अपर इंडिया या ये नॉर्थ इंडिया के जो जितने नियोलिथिक साइट है उसको देखेंगे। और एक मैप के माध्यम से हम साउथ इंडिया के जितने नियोलिथिक साइट हैं इधर के, हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम देखते हैं आज का जो पहला है। आज का जो पहला स्थल है उत्तर पश्चिम भारत का, इस मैप में आज देखेंगे सराय खोला। सराय खोला ये जगह के बारे में देखेंगे पहले नंबर पे। ये है यहाँ पे कुछ जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है जहाँ पे सावर वाले रीजन है उसमें ये पड़ता है, ये नियोलिथिक साइट। इसके बारे में देखते हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ प्रारंभिक कृषि समुदायों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से पालितार कुल्हाड़ियाँ एवं हस्तनिर्मित मृदभांड। जैसा कि नियोलिथिक साइट की जो नवपठारिक स्थल हैं उनकी मुख्य विशेषताएं ही हैं कि जो पालितदार उपकरण आते हैं, कुल्हाड़ियों का यूज, चक्र जो होते हैं जिस पे कुम्हार अपने बर्तन चाक बनाते हैं, उसके उनके प्रयोग, ये सब नियोलिथिक साइट के जो हैं मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये यहाँ से मिले हैं सरायखोला से। जो कृषि का जो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ एक किसी को, वो भी नौपाषाण कालीन से, कालीन स्थल ही हैं जो मेहरगढ़ और इन सब से। तो वहाँ कृषि के साक्ष्य देखते हैं आगे चल के, और यहाँ से नौपाषाण काल से ही कृषि के साक्ष्य भी मिलना शुरू होते हैं। दूसरा स्थल है किला तरकाई। सेकंड, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे है, सॉरी, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। ये सेकंड नंबर पे किला तरकाई। किला तरकाई यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा प्रांत के बन्नू क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ से खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें किला तरकाई से पत्थरों के विभिन्न प्रकार के उपकरणों और औजार से विशाल एक कारखाना मिला है। जो किला तरकाई है वहां से जो पत्थरों से उपकरण बनाने की और औजार बनाने की इंडस्ट्री, जो कारखाना है वो मिला है। नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वो है लेवान। तीसरा लेवान। हाँ, ये भी वही है जहाँ किला तरकाई है, वहीं के कुछ सौ पे उधर ही है। जो बन्नू क्षेत्र वाला जो रीजन उसमें था पाकिस्तान में, तो वहीं वहीं पे ये भी है। लेवान। लेवान से भी कुछ नई चीजें उतनी नहीं है, वही है। यहाँ से भी प्रस्तर औजार के जो एक कारखाना, जो निर्माण का कारखाना मिला है। पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र में लेवान अवस्थित है। ज़्यादातर आज जो क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट की आज न्योलिथिक साइट के बारे में देखेंगे इस मैप के माध्यम से। तो इसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो पाकिस्तान में पड़ेंगे, कुछ अफगानिस्तान में, एक दो का भारत में भी है। नेक्स्ट है रहमान ढेरी। रहमान ढेरी ये एक न्योलिथिक साइट के साथ ये हड़प्पन मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है, हड़प्पन साइट भी है ये। खैबर पख्तूनवा से प्रांत से मिला है, डेरा इस्माइल खान के पास 4000 ईसा पूर्व के नगरीकरण प्रारंभ हो गया। क्योंकि ये न्योलिथिक साइट था और ये बाद में हड़प्पन साइट बनता है। और हड़प्पन हम सिविलाइजेशन को जानते हैं कि वो एक नगरीकरण का वो पहला साक्ष्य रहा है। कहीं भी अगर सभ्यता, अगर नगरी सभ्यता का साक्ष्य, तो यहाँ से भी 4000 ईसा पूर्व से नगरीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नहमान डेहरी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, इसे देखते हैं मैप में चौथे नंबर पे।
रहमान डेहरी और गुमला, ये दोनों जगह 4 नंबर पे। ये यहाँ पे है, खैबर पख्तूनख्वा, यही कुछ बन्नू क्षेत्र है, उसके उसके साइड में ही है, पाकिस्तान वाले रीजन के आसपास ही। जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है और पाकिस्तान का वो नॉर्थ, जो उत्तरी जो पश्चिमी रीजन है, तो उसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। यहाँ पे ही वो भी है, रहमान डेहरी और गुमला। गुमला भी है। ये पाकिस्तान के, ये भी डेरा इस्माइल खां के नज़दीक स्थित है। यहाँ से में नौपाषाण काल के विकास के चरण मिले बस। जलीलपुर। जलीलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ से 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास देखा गया है, जिसने बाद में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया। जलीलपुर 5वें नंबर पे, हम मैप में देखते हैं जलीलपुर को। ये रहा जलीलपुर, ये सिंध जो यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। पता होगा कि सिंधु नदी यहाँ से ऐसे निकलते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे घूम के यू टर्न बनाती है अपोजिट, और ऐसे सिंधु नदी के आसपास ही है ये रीजन। राणागुंडई, ये भी एक मोस्ट हड़प्पन इम्पोर्टेंट जो हड़प्पन साइट है। पर ये न्योलिथिक साइट में भी हम देखते हैं इसे। पाकिस्तान के लोअरलाई घाटी में उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है राणागुंडई, उत्तरी बलूचिस्तान में। यहाँ से उत्खनों से संस्कृति के 5 स्तरों का पता चला है। इसे हड़प्पा कालीन स्थल कहा जाता है, सामान्यतः इसे हड़प्पा कालीन थी, किंतु इसकी जड़ें नवपाषाण कालीन चरण में जुड़ी हुई है। ये था राणागुंडई, बलूचिस्तान रीजन में हम इसे दिखाते हैं। 6वें नंबर पे है राणागुंडई, ये यहाँ पड़ेगा पाकिस्तान। 6 नंबर पे ये रहा राणागुंडई। 7वां है ये मेहरगढ़। मैप में दिखा देते हैं पहले मेहरगढ़ को। अ, मेहरगढ़ क्योंकि ये हमारे यहाँ सबसे पहले जो नियोलिथिक साइट का जो पुराना प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वो मेहरगढ़ से ही मिलता है, तो मेहरगढ़ से जनरली सब लोग परिचित होंगे। ये भी बलूचिस्तान के रीजन में। 1 मिनट, 7वें नंबर पे मेहरगढ़, ये भी यही है। जो बलूचिस्तान वाला रीजन है उसी में है मेहरगढ़। यहाँ हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और बहुत सारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ बोलन दर्रे के निकट स्थित है। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व से कृषि के एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन स्थल की शुरुआत मानी जाती है। जनरली यूरोप में जो नवपाषाण कालिक स्थल है वो हमें 9,000 और जैसे 10,000 और 9,000 ईसा पूर्व से ही हमें मिलने लगते हैं। पर हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें मेहरगढ़ पहला स्थल मिलता है, यानी कि 7,000 से 4,000 के बीच में हमें नियोलिथिक साइट मिलते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो खोज हुई उसमें लहुरा देव हुआ, ये कुशीनगर के आसपास के रीजन में, तो इसमें जो कोल्डिवा लहरा दे, यहाँ से 8,000 पुराने मतलब प्राचीनतम हमें चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो नियोलिथिक साइट का जो हमारे यहाँ अब नई नवीनतम शोध के अनुसार 8,000 ईसा पूर्व तक जाता है। इससे पहले मेहरगढ़ था 7,000 ईसा पूर्व। 8वां है कुल्ली, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये भी है। सिंधु संस्कृति से मकरान तट तक। ये कुल्ली एक संस्कृति खुद एक फेमस है कुल्ली संस्कृति। कुल्ली एक संस्कृति भी है खुद अपने आप में। ये सिंधु से मकरान तट 8वें नंबर पे मैं दिखा रहा हूँ। कुल्ली, कुल्ली। ये रहा, ये भी बलूचिस्तान वाले एरिया में से 8वें नंबर पे। नौ, आमरी। ये तो मोस्टली ये भी हड़प्पन साइट है, न्योलिथिक साइट भी, क्योंकि ओवरलैप करते हैं। जितने सारे हड़प्पन साइट हैं वो ओवरलैप करते हैं न्योलिथिक साइट से।
तो इसी तरह आमरी भी है। आमरी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से उत्खनन से पता चलता है कि आमरी में सुव्यवस्थित ध्रुवीकरण नहीं है। आमरी में कोई ध्रुवीकरण नहीं मिलता है, हम हड़प्पन पीरियड में भी पढ़ते हैं इसे। और नेक्स्ट है दम्ब सादात। दम्ब सादात की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में है। इस स्थल से तीसरी सहस्त्राब्दी यानी कि 3000 ईसा पूर्व से बने हुए बड़े ईंटों के घर मिले हैं। दम्ब सादात से पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में 10वें नंबर पे है। देखते हैं दम सा दम सादात 10 नंबर पे ये रहा। ये पाकिस्तान का ये रीजन है। सॉरी, इसको ये रहा 10 नंबर पे। ये क्वेटा घाटी है पाकिस्तान का। 11वें नंबर पे है मुंडी गाक। अभी देख लेते हैं इसे, मुंडी गाक किधर है। 11वें नंबर पे मुंडी गाक ये रहा। ये अफगानिस्तान में पड़ता है मुंडी गाक, कि यहाँ से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर डिवाइड होता है, तो मुंडी गाक अफगानिस्तान में है। ये भी हड़प्पन साइट है एक, मुंडी गाक। मुंडी गाक अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अवस्थित है। कंधार प्रांत में यहाँ से प्राप्त शिल्पकृतियों से ईरान और बलूचिस्तान नगरों के साथ लोगों के जो संबंध है वो पता चलता है। नेक्स्ट बालाकोट। वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लास बेला। लास बेला ये शायद वो है जिसने सिकंदर ने इस शहर को बसाया था, के निकट। यहाँ से सेल निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। बालाकोट 12वें नंबर पे बालाकोट। बालाकोट इसे हम देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये समुद्र जो अरब सागर है इसके किनारे है पाकिस्तान में। किली गुल मोहम्मद ये भी हड़प्पन ही साइट है, नियोलिथिक साइट भी है साथ में। 13वें नंबर पे किली गुल मोहम्मद। 13वें नंबर पे ये देखिए, ये जो क्वेटा घाटी वाला ये रीजन अभी देखे हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ है किली गुल मोहम्मद। पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में स्थित है किली गुल मोहम्मद। यहाँ के उत्खनन के विकास के 4 चरण का पता लगा है। नाल, ये पाकिस्तान में नाल है। एक नाल हम पढ़ते हैं जो बाद की लौ संस्कृति, उसमें हम राजस्थान में देखते हैं एक नाल को, नाल संस्कृति। पर ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में। ये निलोथिक साइट है कालात डिवीजन के खुजदार जिले में। नाल के नाम से विख्यात संस्कृति सिंधु से मकरान तट तक फैली हुई है। नाल 14 नंबर पे है। हम्म, नाल ये रहा नाल। इसके अलावा है 15 नंबर पे कोट दीजी है। ज़्यादातर सब हड़प्पन साइट ही हैं जो निलोथिक साइट भी में देखते हैं हम उसे। 15 नंबर पे कोट दीजी ये है। ये सिंध वाले रीजन में, यहाँ जो राजस्थान का जो जैसलमेर बीकानेर का रीजन है ये वाला। 15 कोट दीजी। स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो स्थल होते हैं उसे कभी कभी कि नदी के किस तट पे है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पे है। बुर्ज हम, यह श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में। हम इसे भी देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन आया था कि कालीबंगा में जो जुते हुए खेत मिले हैं वो कालीबंगा की किस दिशा में मिलते हैं, तो वो दक्षिण पूर्व होगा। तो इसी तरह ये भी कई क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी पूछ सकते हैं। हालांकि कोई कितना कर सकता है, लेकिन अपने ओर से देख सकते हैं कि श्रीनगर के 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है।
हड्डी के विशिष्ट औजार, आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू, निवास, गर्त निवास जो है ये फेमस है, जो माली के साथ कुत्तों को दफनाया गया है। ये बुर्ज होम का सबसे फेमस जो खासियत है। हाँ, 16 नंबर पे देख लेते हैं, साथ में गुप्त कराल को भी देख लेते हैं, 16-17 को। यह एक नौपाषाण कालीन स्थल है जो वर्तमान में श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में है। ये उत्तर पूर्व में था और ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में है। और यहाँ से भी कृषि जो पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास यहाँ से भी प्राप्त होता है। अ, गर्त निवास मृदभांडों की जो विविधता है, गुप्त कराल इसीलिए पड़ा है, मिट्टी के बर्तन होते हैं इसके मतलब। तो जो मृदभांड बनाने की जो वहाँ पे कला थी वो भी थी। पत्थर की जो हड्डियां हैं, विभिन्न प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। तो 16 और 17 नंबर पे हम मैप में देखते हैं गुप्त कराल, बुर्जहोम और गुप्त कराल को। 16 नंबर पे ये रहा बुर्जहोम और उसके दक्षिण में हम देखते हैं गुप्त कराल को। ये हो गया, बुर्जहोम हो गया, गुप्त कराल हो गया। ये गैक एवं कियारी, पहले इसे देख लेते हैं, गैक और कियारी है कहाँ। एक नियोलिथिक साइट है जिसका नाम नहीं सुने होंगे, गैक एवं कियारी 18 नंबर पे ये रहा, लद्दाख वाले रीजन में है, गैक एवं कियारी। गैक एवं कियारी ये लद्दाख में स्थित नौपाषाणकालीन स्थल है। कियारी से हस्तनिर्मित मितभांड और तंदूर पत्थर से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। गैक कियारी, क्योंकि ये जगह कम भी पड़ते हैं तो इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। गैक कियारी ये भी एक नियोलिथिक साइट है जो लद्दाख में, जनरली हम कश्मीर में बस देखते हैं गुप्त कराल और बुर्जहोम को, इसको हम कम पढ़ते हैं। गैक एंड कियारी लद्दाख, यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं और तंदूर, ये सारी चीजें। लास्ट है मित्ताथल, ये वर्तमान में हरियाणा के भिवानी जिले में, यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। मित्ताथल एक हड़प्पन साइट भी है। मित्ताथल आज का लास्ट है, मित्ताथल 19 नंबर पे। ये दिल्ली रहा और ये रहा इसके बगल में हरियाणा में भिवानी। अ, पूरी करेक्टली इतना नहीं है कि कोई मैपिंग स्केल के पैमाने पे हमें चीज़ों को कवर करना होता है मैप में, पर इतना भी नहीं है कि शायद साउथ और नॉर्थ, मतलब क्या है कि स्टेट भी अगर होता है, स्टेट के आसपास की कोई स्टेट है, मतलब यूपी का कोई रीजन में अगर कोई चीज़ें हैं, या जैसे इलाहाबाद के रीजन में जो चौपानी मांडो जो हम लोग पूरा पसार निकालने पड़े, तो इतना भी चीज़ें सही है, उसमें मैपिंग स्केल के माध्यम से कोई ज़रूरत नहीं होती है और इतना ना ही कोई देखता है। पर हमारी बस अवेयरनेस होनी चाहिए हमें हिस्ट्री को लेके, कि हम जो इतिहास के स्थलों को पढ़ते हैं उसे हम अपने दिमाग में कितने रूप से चित्रित, किस तरीके से चित्रित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा हमें नॉर्थ इंडिया का जो ये देखना है और साथ में साउथ इंडिया भी देखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अ, हो सके तो उसको एक साथ हम देख लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम दो अलग अलग वीडियो लाएंगे, एक नॉर्थ इंडिया में न्यूट्री साइट और साउथ इंडिया में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।